अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम लोगों ने जो चीज स्टडी करनी है ना, वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 16 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसका टॉपिक नंबर 1 जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से। ठीक हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इन दोनों में ना बेसिकली फर्क क्या है, ये आप लोगों को जो है वो हम लोग समझाएंगे। ठीक है, आपने ना बच्चों फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 9 स्टडी किया है, उसके अंदर ना आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डील आउट करके आ चुके हैं। ठीक है, जो कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। ठीक है, उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे देते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक हो गया, जिसको हमें क्या करना है, आज सॉल्व आउट करना है। और ये कॉन्सेप्ट आपका जो है ना सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करवाएंगे और आप लोगों को रिलेशन बताएंगे पोटेंशियल का, किस चीज के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो ना बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। चूंकि हम लोगों ने सेकंड ईयर का सिलेबस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और इसको आप लोगों के साथ हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अब देखें, हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को समझाने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। आप लोगों ने ना एक टॉपिक स्टडी किया है जो कि हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जिसको आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। उसी टॉपिक को रेफरेंस बना के ना आपको ये दोनों टॉपिक्स हम लोग समझाएंगे। देखिए, सपोज करेंगे आपके पास ना ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ सरफेस है हमारे पास। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर रखा है, यहां पे है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी मौजूद है या नहीं है, तो आप लोग कहेंगे कि इसके अंदर एनर्जी मौजूद नहीं है। अगर आप लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक स्टडी करके आए हैं, ये यहां पे है तो यहीं पर रखा रहेगा रेस्ट के ऊपर, ये हमारे पास किसी भी जगह के ऊपर मोशन नहीं करेगा। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि यहां पर इसके अंदर कोई एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाऊं और उठाने के बाद ना एक हाइट के ऊपर ले जाऊं, मैं इसको ना यहां पे ले आऊं। हमने क्या की, हाइट कवर की। क्या कवर की, हाइट कवर की। अब जब हमने हाइट कवर की तो अर्थ के अंदर मौजूद होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। हाइट आपने ऊपर की तरफ कवर की, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे पास किस तरफ है, नीचे की तरफ है, जो कि हमारे पास है ग्रेविटी। इसका मतलब है आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे, मतलब फील्ड के मुखालिफ सिमत में जा रहे हो। अब जब मैं यहां से और यहां पे आया और यहां पे आने के बाद मैं आपसे पूछूं कि बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी मौजूद है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि सर इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। मुझे कैसे पता चलेगा इसके अंदर एनर्जी मौजूद है? अब देखें, यहां पे आने के बाद जब मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से छोड़ूंगा ना, तो ये किस तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब वर्क डन को परफॉर्म करेगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, वापस इसी पॉइंट पे आके क्या करेगा, हिट करेगा। अब ये वापस इस पॉइंट पे क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी थी और एनर्जी की वजह से वो वर्क करने की सलाहियत रख रहा था हमारे पास, इस वजह से किस तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो इससे हमें एक ये कॉन्सेप्ट मिलता है, जब भी आप लोग जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड या किसी भी फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं, मुखालिफ मूव करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, क्योंकि वर्क जो है वो एनर्जी की हमारे पास क्या है बच्चों, टर्म है। एक्चुअल में मैंने यहां से और यहां तक जाने में क्या किया था, वर्क किया था। सपोज कि आपने वो जो वर्क है वो किया 10 जूल, तो यहां पर एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की कितनी होगी बच्चों, 10 जूल। तो आपका जो वर्क है वो किस में चेंज हो गया, एनर्जी के अंदर चेंज हो गया। ओके, यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसी चीज को ना हम लोग रिलेट करते हैं किस चीज के साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। ठीक हो गया, बात को आपने ध्यान से समझना है, इजीली आप लोगों को जो है ना ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक चार्ज है, ये चार्ज हमारे पास रेस्ट पे रखा हुआ क्या कर सकता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये हम प्रीवियस 9th 10th के अंदर भी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़कर आए हैं। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ, नेगेटिव के लिए होती है इनवर्ड। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है जो कि डायरेक्शन किस तरफ है, जिसकी बाहर की तरफ है। ठीक है, इसमें ना आप कोई एक चार्ज ले लें, ठीक है, कोई एक जो है ना वो पॉइंट चार्ज ले लें, जिसके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है ना डिस्टर्ब नहीं करता हमारे पास। ओके हो गया। मैं सपोज करता हूं कि वो जो चार्ज है ना वो यहां पे है बच्चों, इस जगह के ऊपर है, ये पॉइंट है, क्यों कह लें आप इसको। ठीक है, मुझे ना इस पॉइंट के ऊपर ये पता लगाना है कि इसके पास ना एनर्जी कितनी है, चार्ज के पास एनर्जी कितनी है। अब मैं क्या करूं, तो बच्चों हम ऐसा करते हैं
कि हम लोग ना एक चार्ज उठाते हैं जो कि होता है टेस्ट पॉइंट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैं आपको पीछे ही बता के आया हूं, टेस्ट चार्ज ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, किसी भी जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने ना एक टेस्ट चार्ज उठाना है, उसको इन्फिनिटी के ऊपर लेट करना है और इन्फिनिटी से जो है इस फील्ड के अंदर क्या करवाना है बच्चों, मूव करवाना है। लेकिन मूव करवाते हुए उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहना चाहिए है, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा। तो यही माना जाता है कि ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं ना, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर है। ये आप न्यूटन लॉ के अंदर भी जो है ना वो स्टडी करके आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने कहाँ पे रखना है, यूनिफॉर्म कंडीशन के अंदर रखना है। अच्छा, हमने एक चार्ज लिया जो कि इन्फिनिटी के ऊपर है, एक चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी के ऊपर है। मुझे मैं इस चार्ज को लेके आता हूं यहां पर और यहां से मूव करवाता हूं अगेंस्ट द फील्ड। ये देखें फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, लेकिन मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूं अंदर की तरफ। ठीक है, किस तरफ मूव करवा रहा हूं, अंदर की तरफ, जबकि फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ, अगेंस्ट द फील्ड हूं। अगर मैं अगेंस्ट द फील्ड हूं, या भी मैंने यही बताया, अगर मैं अगेंस्ट द फील्ड हूं तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, जो वर्क है वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर। तो यहां से और यहां तक आने में आप जितना वर्क करेंगे वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी जो है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया, एक तो बात ये है। दूसरा ये कि हम लोगों ने इसको इन्फिनिटी के ऊपर ही क्यों लिया है, इन्फिनिटी पर बच्चों हमने इसको इसलिए लिया है कि अगर मैं क्या करता, इसको किसी एक पॉइंट के ऊपर रखता ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट के अंदर ऑलरेडी जो है आपके पास चार्ज के ऊपर क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती। तो मैं यहाँ से और यहाँ तक जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकता था, इसलिए हम लोगों ने इसको इन्फिनिटी के ऊपर लेट किया, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर ओवरऑल वैल्यूज जो होती है ना वो क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट के लिए जीरो हो जाती है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये जो है वो समझ आया होगा। और यहाँ पर अब कुछ का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज भी तो ले सकते थे। अगर बच्चों हम लोग नेगेटिव चार्ज ले लेते ना, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो चार्ज है जिसको आप लोग टेस्ट चार्ज का नाम दे रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास। ठीक है, तो जब मैं इसको इस फील्ड के अंदर लेके आना ना, तो ये खुद ब खुद ही मेरे पास किस तरफ मूव करता है, इस चार्ज की तरफ मूव करता। अब जैसे जैसे इस चार्ज की तरफ मूव करता ना, वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होती जाती, इंक्रीज होती जाती। मतलब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म ना रहता, चेंजिंग वेलोसिटी मेरे पास इंक्रीज हो जाता, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या जाता, फेड आउट। जबकि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने चार्ज को कहां पे रखना है, रेस्ट के ऊपर ही रखना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को नहीं लिया। ओके हो गया। अब देखें, अब मैं आपको डेफिनेशन रीड करता हूं, इसलिए ये चीज समझ आ जाएगी। वो हमें कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि अगर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों को किसी भी एक टेस्ट चार्ज को उठाना है और उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करना है। तो उस पॉइंट से देखिए, इन्फिनिटी से उठाया तो यहां से और यहां तक ऑब्जेक्ट ने जाने में कितना वर्क किया, वही जो है इन द सेंस ऑफ एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे पास सिंपल सी जो डेफिनेशन है। तो ये बच्चों होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं फॉर्मूला भी राइट डाउन कर देता हूँ, इसका यूनिट भी राइट डाउन कर देता हूँ, देन आप लोगों को जो है पोटेंशियल डिफरेंस समझाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है V के साथ। तो W डिवाइडेड बाय Q हमारे पास वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ना वो रीड आउट किया हुआ है। इसके ऐसा यूनिट की हम अगर बात करें, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास होता है वोल्ट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है V के साथ। और जो 1 वोल्ट होता है हमारे पास, वो बच्चों किस चीज के इक्वल होता है हमारे पास, वो इक्वल होता है जूल पर कूलम के। ठीक हो गया, तो ये आपके पास MCQs का क्वेश्चन है आपका, ये आप लोगों ने राइट डाउन करना है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप लोग पीछे डील आउट करके आए। अब मैं आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने से पहले ना मैं आपको अगेन यही एक डायग्राम समझाऊंगा। ठीक है, अब देखें, अगर मैं क्या करूं, पहले आपका चार्ज जो है वो रखा हुआ था इस सरफेस के ऊपर। अब आपका चार्ज ना इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ नहीं होगा, वो कुछ ना हाइट के ऊपर होगा मेरे पास। सपोज कि वो यहाँ पे है, ये अर्थ सरफेस है, तो यहां से और यहां तक कुछ ना कुछ क्या होगी, हाइट होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इस चार्ज के अंदर एनर्जी मौजूद है या नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर इस चार्ज के अंदर एनर्जी मौजूद है। मुझे कैसे पता चला एनर्जी मौजूद है? अगेन यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इसको ना अपने हाथ से छोड़े तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब एनर्जी है तो ये मोशन कर रहा है, अगर एनर्जी ना होती तो ये मोशन को परफॉर्म ना करता हमारे पास। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज के पास एनर्जी है। अब मैंने चार्ज को यहां से उठाना है, यहां से उठाकर ना, मतलब ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं ना, वैसे ही हम चार्ज को उठाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को यहां से उठा लें तो यहां पे ले आए। अब यहां से और यहां तक आने में
जो हाइट कवर हुई है, मतलब यहां से और यहां तक जाने में ऑब्जेक्ट ने जितना वर्क किया है वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी जो है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ होगा, स्टोर हुआ होगा। सपोज कर लें कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था इसके पास जो वर्क की वैल्यू थी, जो वर्क यहाँ से और यहाँ तक हुआ था वो 2 जूल का हुआ था। ठीक हो गया। अब यहां से और यहाँ पे आए तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास जो वर्क की वैल्यू है वो हो जाती है बच्चों 10 जूल हमारे पास। तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 10 जूल ही हो जाएगी। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, 2 जूल, क्योंकि 2 जूल वर्क किया है तो ये 1 है और ये मेरे पास क्या है 2। तो अगर मुझे चेंज इन एनर्जी निकालना है तो आपको क्या करना है, E2 के अंदर से E1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 और -2, इसका मतलब है आपके पास ये आ गया 8 जूल। इसका मतलब है यहां से और यहां तक जाने में मैंने जो वर्क किया है ना वो किया है 8 जूल, और यहां से और यहां तक ऑब्जेक्ट ने जो एनर्जी स्टोर की है वो भी कितनी है 8 एंड जूल है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि 2 जूल एनर्जी जो है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के पास मौजूद थी। ठीक हो गया। आई होप सो आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अब इसी को ना हम लोग इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समझते हैं। हमारे पास ना 2 प्लेट्स हैं, सपोज के वो ये हैं, ये पॉजिटिव है और ये बच्चों हमारे पास नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, अगेन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज देना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लोग यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पर। अब यहाँ पे रखने के बाद अगर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रखने के बाद मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ू ना, ये खुद ब खुद मेरे पास इस प्लेट की तरफ जाएगा जो कि है नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब है कि इस चार्ज के पास जब ये इस पॉइंट के ऊपर है, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो ही इसने एक्सेलरेट किया है किस चीज की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। अगर एनर्जी ना होती तो ये मोशन को परफॉर्म ही ना करता। ठीक हो गया। तो एनर्जी यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास सपोज कि ये कोई पॉइंट ए था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है ना उसको आप ले लें यू ए, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हमारे पास है V1। ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस चार्ज को इस नेगेटिव प्लेट की तरफ, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके आना है। इसको आप ए प्लेट का नाम दे दें, इसको आप बी का नाम दे दें। तो मुझे इसको ए से किस तरफ लेके आना है, बी की तरफ। तो मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा ए से बी की तरफ और चार्ज को ना यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में मैं अगेंस्ट किस चीज के अगेंस्ट हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हूँ। जब भी मैं किसी फील्ड के अगेंस्ट रहूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क परफॉर्म करेंगे, और वो जो वर्क है वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी आपके चार्ज के अंदर क्या होगा बच्चों, स्टोर होगा। तो यहां से और यहां तक आने में आपने जो वर्क किया है ना किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद जो एनर्जी है वो है UB, और ये जो पोटेंशियल है वो है V1। तो यही तो चीज है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था तो ये यहाँ पे रखा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने वर्क किया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने वर्क किया। तो यहाँ से और यहाँ तक जाने में हमने जो वर्क किया था वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुआ। यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने जो वर्क किया वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, आपके चार्ज के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपली मैंने आप लोगों को समझाई है। लेकिन आप लोगों ने ये डायग्राम जो है वो राइट ऑन करनी है, वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है। एक प्लेट है A और एक प्लेट है हमारे पास P। एक चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये चार्ज किस तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, मींस कुछ इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी वो हमारे पास Q नॉट एंड E के इक्वल होगी, क्योंकि हमारे पास ये चार्ज जो है वो Q नॉट है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर जो है वो एक्ट कर रही होगी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इस चार्ज को यहाँ से उठाना है और किसी पॉइंट पे लेके आना है। जैसे आप चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके आए थे, मुझे इस चार्ज को यहाँ से उठाना है और कहाँ पे लेके आना है, किसी इस पॉइंट के ऊपर लेके आना है। ठीक हो गया, यहाँ से और यहाँ तक। अब जब मैं चार्ज को यहाँ से और यहाँ तक प्लेट बी की तरफ लेके जाऊंगा ना, ए से कहाँ पे लेके जाऊंगा, बी की तरफ लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ना आप लोगों को मेंटेन रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है ना, उतनी ही फोर्स आप लोगों ने चार्ज के ऊपर क्या लगानी है, ऊपर की तरफ लगानी है, जिससे वो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट करें, और ऑब्जेक्ट किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं रेस्ट के ऊपर। ओके हो गया, आई होप सो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसी चीज के लिए ना आपके पास एक प्रूफ है। ठीक है, अब इसी चीज प्रूफ से पहले मैं आपको ना डेफिनेशन रीड कर दूं, फिर आपको जो है ना वो प्रूव कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमें कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि हायर और लोअर तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इन एन इलेक्ट्रिक
फील्ड हमारे पास, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, मतलब कि आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, ठीक है, वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी आपके पास क्या होगा, स्टोर होगा चार्ज के अंदर। उसी चीज को आप लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बच्चों नाम दे देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होगा, क्यू एंड नॉट होगा। अब आप कहेंगे सर इन दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस क्या है, मतलब चीज तो एक ही है। तो बच्चों चीज ये हमारे पास दोनों डिफरेंट है। ये चीज इस तरह से डिफरेंस है कि यहाँ पर हम लोग जो चार्ज उठा रहे हैं वो इन्फिनिटी से उठा रहे हैं, मतलब कि इन्फिनिटी से वहां से उठा रहे हैं जहां पर एनर्जी की वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जो चार्ज उठा रहा हूँ या जिस चार्ज को स्टडी कर रहा हूँ उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है, फिर हम जो है वो वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब मैं यहां से यहां तक आने में जो वर्क करूंगा ना, एक तो वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा, दूसरा यहाँ पर जो एनर्जी ऑलरेडी मौजूद थी चार्ज के पास वो भी जो है चार्ज के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो बच्चों इसको आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ है वो मैं आपके सामने जो है वो कर देता हूं। तो हमारे पास वो प्रूफ ये है, शो दैट डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इसको जो है ना वो शो करके दें आप लोग, ठीक है। तो हम इसको जो है ना वो प्रूव कर लेते हैं या इसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एज वी नो, हम लोग जानते हैं, मैं अभी आपको बता के आया हूं कि हम लोग जितना वर्क इस चार्ज के ऊपर करेंगे ना वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी इस चार्ज के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मेरे पास फिर जो एनर्जी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप कहते हैं डेल्टा यू, वो बच्चों किसके इक्वल होनी चाहिए, डब्ल्यू ए और बी के इक्वल होनी चाहिए। डब्ल्यू ए यहाँ पे और डब्ल्यू बी मेरे पास यहाँ पे होगा। ये मेरे पास है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये फाइनल था और ये मेरे पास इनिशियल था। तो यहाँ पर क्या होगा, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एंड बी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी थी ना उसको आप यू ए कह लें, यहाँ पर जो एनर्जी थी उसको आप यू बी कह लें। तो इनिशियल और फाइनल, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। अब चूंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो इस कंप्लीट वैल्यू को क्या करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिवाइड कर दें। तो मेरे पास आ गया यू बी नेगेटिव यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट एंड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सेपरेटली इसको डिवाइड कर लें, यू बी एंड क्यू नॉट नेगेटिव यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एंड बी डिवाइडेड बाय क्यू एंड नॉट। अब ये देखें ये मेरे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बनता है। तो आप इसको डब्ल्यू भी लेट कर सकते हैं, डब्ल्यू बी भी लेट कर सकते हैं, इसको डब्ल्यू ए भी लेट कर सकते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल होगा मेरे पास वो होगा बच्चों वी बी, ये जो होगा वो हमारे पास होगा वी ए। तो डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब ये मेरे पास क्या बन गया, चेंज इन पोटेंशियल, वी बी नेगेटिव वी ए, ये किसके इक्वल हो गया, डेल्टा वी के इक्वल हो गया। मतलब कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वी ए है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वी बी है। तो सिंपल मेरे पास ये जो चीज है वो डेल्टा वी के इक्वल आएगी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये आपके पास क्या निकल आएगा, एक सिंपल सा प्रूफ निकल आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों की बुक के अंदर जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है वो राइट ऑन किया गया है किस चीज के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। उसको मैं आपको बता देता हूँ, वो जो टॉपिक है वो आपका रिलेट करेगा आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक के साथ, ठीक हो गया। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अगर वो आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द relation between electric field and potential, ठीक है। तो दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यही होगा, एज वी नो द टर्म ऑफ
पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो हमारे पास बच्चों क्या होती है, E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा V डिवाइडेड बाई, इसको आप डेल्टा R भी लिखते हैं, कुछ लोग D भी लिखते हैं, वट एवर आप क्या लिखना चाहते हैं, D लिखना चाहे तो D लिख लें, R लिखना चाहे तो R लिख लें हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास होता है पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास E जो है वो तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास रिलेशन आ गया, अगर मेरे पास ये चार्ज है, ये इसकी फील्ड है। अब मैं चार्ज के जितना ज्यादा नजदीक रहूंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी मेरे पास। मतलब कि मैं चार्ज के जितना ज्यादा डिस्टेंस को क्या करते हैं, डिक्रीज। ये एक डिस्टेंस था, यहां से मैंने चार्ज को उठाया और यहाँ पे लेके आया, कम किया डिस्टेंस को इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई मेरे पास बच्चों, ज्यादा हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्या करूं, इसी चीज को जो है वो इंक्रीज कर दूं। अब मैं चार्ज को यहां से उठाऊं और बैकवर्ड जाना, मतलब डिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज। इनवर्स रिलेशन है ना दोनों के दरमियान में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बच्चों क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेरे पास रिलेशन है वो होता है किस चीज के दरमियान में, पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में। तो बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो सेम ही हमारे पास टर्म जो है वो काउंट ऑन की जाती है। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। देन मजीद भी अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।